नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। आप इस चैनल के माध्यम से भारत का इतिहास से संबंधित वीडियो देखते रहते हैं। आइए, हमारा आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी। जी हाँ, आप जब भी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम बिंदुवार जानकारी जानते हैं। आइए, जी हाँ, मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं। मोहम्मद गौरी ये कहाँ का रहने वाला था? ये गौर का रहने वाला था, जो कि कहाँ है? हेरात प्रांत, अफगानिस्तान में है। चलिए, नंबर 2, मोहम्मद गौरी का प्रमुख लक्ष्य। जी हाँ, प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य देखिए, मोहम्मद गजनवी का एक ही लक्ष्य था, लूटमार करना और यहां से संपत्ति को साथ लेके चले जाना। लेकिन इसका लक्ष्य था साम्राज्य स्थापित करना। जी हां, अगर कभी परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बड़ी बड़ी परीक्षा में, तो इसका प्रमुख लक्ष्य था भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना और इसने स्थापित भी किया। आइए देखते हैं इसने कहां कहां आक्रमण किए। तो सर्वप्रथम, जी हाँ, सर्वप्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया। कब किया? 1175 ईस्वी में। आइए आगे, 1176 में इसने कच्छ को विजित किया। अगला पॉइंट, 1178 में गौरी ने गुजरात, जी हां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजय करने के लिए गया था, लेकिन इसको पराजय मिली और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, 78 में गौरी ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया। जी हां, और वहां के शासक भीम द्वितीय, जिसे मूलराज भी कहते हैं, जी हाँ, भीम द्वितीय या मूलराज करके ऑप्शन में आता है। कभी भीम द्वितीय आ जाता है, कभी मूलराज आ जाता है। तो इसने क्या किया? इसको बंदी बना लिया और ये, जी हाँ, ये प्रथम पराजय थी। जी हाँ, मोहम्मद गौरी की ये प्रथम पराजय थी और गिरफ्तार करने के लिए, बंदी बनाने के लिए बाद में इसने क्या किया? देखिए, बाद में इसे मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। पहले बंदी बनाया और इसको छोड़ दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि इसने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और एक लंबे समय तक किया। जी हां, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। गौरी ने 1179 में पेशावर, 1185 में सियालकोट, 1186 में लाहौर को विजित किया और अपने अधीन कर लिया। अगला पॉइंट, 1189 में गौरी ने सरहिंद, जी हां, सरहिंद पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं। 1191, जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यहां से प्रश्न बनता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जी हाँ, ये तराइन का प्रथम युद्ध है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है, इनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और इसमें, जी हाँ, इसमें क्या हुआ? देखिए, मोहम्मद गौरी परास्त हुआ, यानी कि ये मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और ये कौन सी पराजय थी? दूसरी पराजय। चलिए आगे, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें परिणाम विपरीत रहा। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। आगे चलते हैं। 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध, जी हां, ये भी बहुत फेमस युद्ध है। इस युद्ध में क्या हुआ? कन्नौज के शासक, जी हां, कन्नौज के शासक जयचंद, इनसे युद्ध हुआ और जयचंद को गौरी ने पराजित किया। चलिए आगे, 1195-96 में गौरी ने बयाना तथा ग्वालियर पर अधिकार किया। जी हां,
आगे चलते हैं। गौरी के सेनापति, जी हां, गौरी के सेनापति, जी हां, गौरी का सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी। ये बहुत ही फेमस इसका सेनापति, इसके 4 सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुबाचा और यलदौज। इन चारों में ये बहुत ही खतरनाक था। इसने क्या किया? पूर्वी भारत, जी हां, पूर्वी भारत को विजिट किया और इसने, यहां देखिए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। जी हां, ये कई बार ये क्वेश्चन आता है, किसको नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने किसको नष्ट किया? दोनों विश्वविद्यालय, कौन कौन से? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। किसने? बख्तियार खिलजी, जो कि कौन है? गौरी का सेनापति। चलिए आगे। 1206 में गौरी ने क्या किया? भारत का नेतृत्व ऐबक, जी हां, मैंने अभी बताया, ऐसा सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको भारत का नेतृत्व सौंपकर अपने प्रांत को लौटते समय, जी हां, ये अपने प्रांत को लौटता है और लौटते समय 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हां, रास्ते में इसकी हत्या कर दी जाती है। और चलिए, हत्या करने के बाद क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। जी हां, ये इनकी तो हत्या हो जाती है, लेकिन इसका नेतृत्व भारत का किसको देके गए? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? दिल्ली के शासन पर विराजित होता है और ये, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसका जो वंश है वो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और यहां से 1206 से शुरू होता है सल्तनत काल। जी हां, यहां से सल्तनत काल का प्रारंभ होता है, जिसमें 5 वंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। हम क्रम वाइज इसको पढ़ेंगे। तो यहां से क्या हो रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्य संभाल रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ये गौरी का गुलाम था, इसको खरीदा गया था उसके द्वारा, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया, जो कि सल्तनत काल का प्रथम वंश था। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।